are you all? Fine. Okay. I am getting very nice comments from you all. Thank you very much. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छे से मार्क्स मिल रहे हैं, उन्हें पढ़ाई सारी समझ में आ रही है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है ना? तो इतना मैं डिटेल में आप लोग को क्यों सिखाती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है अच्छे से समझकर अच्छे से पेपर सॉल्व करेंगे, समझकर लिखने में और देखकर रट्टा मारकर लिखने में क्या फ़र्क होता है। ये जो मेरे चैनल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से दोनों में का जो डिफरेंस है वो पता चल गया है और बच्चे ला भी रहे हैं अच्छी पढ़ाई करके आउट ऑफ मार्क्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया हुआ है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए अपना ये जो 7 लेसन था ना, कॉइन्स एंड नोट्स। तो ये जो लेसन है मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है और बच्चों को अच्छे से समझ में आ भी गया है। ओके। हाँ, लेकिन जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं मेरे इसके पहले के वीडियोस, तो प्लीज़ आप लोग पहले के जो वीडियोस है ना, फर्स्ट लेसन से लेके 6 लेसन तक के वीडियो प्लीज़ देखिएगा। फिर उसके बाद आज जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने वाली हूँ वो एक्सरसाइज आप देखिए तो ही आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना? तो कभी भी कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग से अगर करते हैं तो वो सही से बन जाता है ना? इसके लिए पहले के वीडियोस जरूर देखना, उसमें सारे मैंने लेसन्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिएगा, आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। अब तक तो आप लोग नफरत कर रहे थे और अभी आप लोग को प्यार हो जाएगा मैथमेटिक्स से। तो अभी देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज। ठीक है। 1, राइट द करेक्ट नंबर इन द स्क्वायर। अभी 1, यहाँ पर आप लोगों को एक एक स्क्वायर दिए हुए हैं ना, तो इन स्क्वायर्स में हम लोगों को करेक्ट नंबर लिखना है। ओके। तो अभी हम लोगों को 1 रुपीज़ 50 नोट, तो एक 50 रुपए का नोट उन लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है। तो वो जो नोट है उसके अगर 5 रुपीज़ के नोट्स रहेंगे तो कितने नोट्स जब हम लोग जमा करेंगे 5 रुपीज़ के, तभी 50 रुपीज़ बनेंगे। तो वो हमें लिखना है यहाँ पर बॉक्स पर। तो 5 के कितने नोट्स रहेंगे तो 50 रुपीज़ बनेंगे, तो 5 के 10 नोट्स अगर हम लोग लेते हैं तो वो बनेंगे 50 रुपीज़। और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स लोगे आप लोग? करेक्ट, 10 रुपीज़ के आप लोग लोगे 5 नोट्स। तो 5 10 रुपी नोट्स आर इक्वल टू 50 रुपीज़। अभी 2 रुपीज़ कॉइन्स एंड डैश 10 रुपी कॉइन्स। तो इसका जो मेरा पिछला जो वीडियो था पार्ट 2, उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है और जिन बच्चों ने देखा है उन लोग को पता भी चल गया होगा कि किस तरह से मैंने ये इन लोगों को लिखने के लिए कहा था। तो भाई 2 रुपीज़ कॉइन के हिसाब से हम लोग लेते हैं 5 कॉइन्स। हाँ, तो 5 टू जो 10 हो जाते हैं ना, तो हम लोगों ने ले लिए सिर्फ 5 कॉइन्स लिए मैंने, तो 10 रुपीज़ हो गए। अभी मैं 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स लूंगी? यस, 4 कॉइन्स लूंगी, तो हो जाएंगे 50 रुपीज़। है ना आसान?
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है ना। अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना, तो 3-4 बार देखना नॉन स्टॉप, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या अभी टू, ये जो होता है ना हिसाब किताब, जो बच्चे लोग होते हैं ना वो गल्ले में पैसे जमा करते हैं ना, वो पिगी बैंक होता है आप लोगों का, उसमें तो वो बच्चे हैं ना 10 बार निकाल निकाल के गिनते रहते पैसे। हाँ मेरे पास इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए। तो वो बच्चे लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा ये हिसाब। जरा पता ना तो सही भाई, किस किस के पास है पिगी बैंक या फिर गल्ला, जो घर में मम्मी देती है आप लोग को कुछ ना कुछ खाने के लिए पैसे, तो उसमें के कुछ पैसे बचाकर पिगी बैंक में जमा करना होता है, इसीलिए तो होता है वो पिगी बैंक। अगर आप लोग पूरा खा रहे हैं और उड़ा रहे हैं तो वेरी बैड। तो आप लोग को थोड़े बचाने भी चाहिए पैसे, अभी से आदत लगा लो पैसे बचाने की। और जरा पता ना तो मुझे भाई कमेंट करके कौन कौन है जो पैसे जमा कर रहा है, ठीक है। मैं भी तो देखो जरा कितने बच्चे हैं मेरे जो पैसे की सेविंग करते हैं, ठीक है। तो अभी जो टू इन लोगों ने हम लोग को दिया है, इसमें इन लोगों ने हमें दिया है 1 रुपीज 100 नोट, एक 100 रुपीज का भी उन लोगों ने हमें नोट दिया है। तो अभी इसको हम लोगों को ये करना है, करेक्ट नंबर से हम लोगों को चेंज ऑफ दीज नोट्स। अभी 5 रुपीज के नोट्स रहेंगे, तो सिंपल है। अगर 5 रुपीज के 10 नोट 50 होते हैं, तो 5 रुपीज के 20 नोट्स यानी 100 रुपीज हो गए। फिर टेबल आपका याद रहना चाहिए, अगर टेबल याद नहीं रहेगा आपको तो बहुत हार्ड जाएगा मैथमेटिक्स। फिर 10 रुपीज नोट्स और 20 रुपी नोट्स कितने रह गए आप लोग? हाँ, मैं 10 रुपीज के मैं लेने वाली हूँ 4 नोट्स, यानी हो गए मेरे 40। और 20 रुपीज के मैं लूंगी 2 नोट्स, तो हो गए 40। ए नहीं नहीं, 3 नोट्स लूंगी मैं, यस। तो 40 40 80 होता है ना, तो उसमें 20 कम पड़ रहे ना, तो 20 20 20 60, ठीक है। और 10 के 4 यानी 40, तो हो गए ना 100 रुपीज। इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। अभी 20 रुपीज के मैं लूंगी 5 नोट्स, तो हो जाएंगे 100 रुपीज। और 50 रुपीज के, सिंपल है ये तो बहुत आसान है, 2 नोट्स, तो हो गए ना 100 रुपीज। है क्या नहीं आसान? फिर फालतू में टेंशन लेते रहते तुम लोग, बहुत इजी होता है, खाली समझ में आना चाहिए। अभी थ्री, थ्री में भाई इन लोगों ने तो हम लोग को भी सीधा दे दिया है 2000 रुपीज का नोट। तो और हम लोग को उन लोगों ने कहा है डिवाइड करने के लिए, तो 10 रुपीज के अगर हम लोग नोट्स लेंगे तो कितने नोट्स 10 रुपीज के लेने के बाद 2000 रुपीज हो गए। तो ये जो है ना बच्चों, मैंने इसके मेरे पहले के वीडियो में कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर आपने देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो भी किस तरह से किया था हम लोगों ने कैलकुलेशन इसका? यस, पिछले इसमें हम लोगों ने किया था, तो 200 रुपीज के, अभी देखो इधर जगह नहीं है ना मेरे को, इसके लिए मैं लिख रही हूँ ऐसे। लेकिन तुम लोग जब लिखोगे ना नोटबुक में तो अच्छे से बॉक्स बड़ा वाला बनाकर लिखना, ओके। तो 200 रुपीज के 10 नोट्स यानी कितने हो जाएंगे? 2000, यानी 10 रुपीज के अगर 200 नोट्स हम लोग लेंगे ना, अभी तो भाई 200 के नोट्स भी आ गए हैं ना, तो फिर तुम लोग लिखोगे 200 का नोट नहीं, 10 रुपीज के 200 नोट्स आप लोग जब जमा करोगे ना गिन कर, तब हो जाएंगे 2000 रुपीज। अभी 20 रुपीज के कितने नोट्स? 100 नोट्स, तो हो जाएंगे 2000। अभी 50 रुपीज के कितने नोट्स लेंगे हम लोग, तो हो जाएंगे 2000 रुपीज। चेक करो तो जरा कैलकुलेशन।
देखो तो मैं कौन करता है सबसे पहले। करेक्ट, 40। पीछे देखा नहीं ना तुम लोगों ने? देखो, चीटिंग नो चीटिंग। ओके, तो 40 नोट्स अगर हम लोग 50 के लेते हैं तो हो जाएंगे 2000 रुपीज। और 100 के हम लोग कितने नोट्स लेंगे फिर? 20 नोट्स लेंगे तो हो जाएंगे 2000 रुपीज। और 500 के कितने नोट्स लेंगे हम लोग? 4 नोट्स, तो हो जाएंगे 2000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 2000 को अलग अलग रुपीज में कितने नोट्स लेंगे तो 2000 हो गए, वो अभी हम लोगों ने देखा। ओके, समझ में आया क्या आप लोगों को? कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैं जरूर जवाब दूंगी आप लोगों को। अभी 2, अजय हैज 9 नोट्स। अभी अजय के पास है 9 नोट्स। ओके, कौन से नोट है वो हम लोग को अभी तक पता नहीं है। द टोटल वैल्यू ऑफ दोज नोट्स इज ₹500। तो अभी जो उसके पास नोट्स है ना, उस नोट्स की टोटल जो वैल्यू है वो है 500 रुपीज। तो विच नोट्स डज अजय हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच? तो अजय के पास कौन से नोट्स है और एक एक नोट कितना कितना है उसके पास। तो ये जो है ना 500 का, इन लोगों ने देखो हम लोगों को यहाँ पर हिसाब दिया हुआ है। देखो, द चेंज ऑफ 500। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोग को पिछली वीडियो में, तो इसमें का यही सेम आप लोग लिखेंगे तो भी चलेगा। 400 रुपीज के 4 नोट्स, 50 रुपीज का 1 नोट, 20 रुपीज का 1 नोट, 10 रुपीज के 2 नोट्स एंड 2 के जो कॉइन्स है वो है 5। ओके, या फिर और एक 10 रुपीज का भी नोट आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग सोचो अभी किस तरह से आप लोग इसको डिवाइड करोगे। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया आप लोग को? स्मार्ट। तो नेक्स्ट 2, अरे 2 तो हो गया। 3, स्वाति हैज सम 100 रुपी नोट्स। अभी स्वाति के पास कुछ 100 रुपए के नोट्स है। 50 रुपी नोट्स एंड 20 रुपी नोट्स। 50 रुपीज के भी नोट है और 20 रुपीज के भी नोट है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स is ₹500, how many notes of each denomination does Swati have? तो अभी स्वाति के पास कुल मिलाकर कितने कितने नोट्स होंगे? तो देखो भाई, उसके पास 100 रुपीज के भी नोट्स है, 50 रुपीज के भी नोट्स है और 20 रुपीज के भी नोट्स है। तो अभी हम लोग 20 के भी 100 रुपीज बना देते हैं। ओके, तो चलो हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत हिसाब किताब। 100 के हम लोग कितने नोट्स बनाएंगे? 100 के हम लोग 3 नोट्स बना देते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 नोट्स बनाए हम लोगों ने तो बन गए 300। और उसके बाद उन लोगों ने हमें कहा है 50 रुपीज के भी नोट्स है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग 50 प्लस 50 के 2 नोट्स लेंगे तो हो गए ना 100 रुपीज। और 20 रुपीज के नोट्स भी तो कहे हैं इन लोगों ने। तो 20 रुपीज जो है ना हम लोग लेंगे 5 टाइम। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20।
1 2 3 4 5 इक्वल टू 100। जब हम लोग इनका टोटल करेंगे तो हो जाएंगे टोटल हमारे 500, 300, 400 एंड 500। हो गया, है ना आसान? फिर क्यों टेंशन लेते हैं तुम लोग इतना? बहुत इजी है। अभी नेक्स्ट, नंदू हैज 6 नोट्स। अभी नंदू के पास है 6 नोट्स। The total value of the notes is ₹1000। भाई नंदू के पास तो भाई बहुत पैसे हैं। 1000 rupees। ग्रेट। Which notes does Nandu have and how many each? तो कौन सा नोट है नंदू के पास और कितने है? देखो कितने नोट है टोटल? 6 नोट्स है, ये मत भूलना आप लोग। ओके, तो अभी हम लोग को 1000 के 6 नोट्स बनाने हैं। तो अगर मैं रहूंगी ना तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं ना एक नोट ले लेती हूँ 500 रुपीज का, ठीक है। फिर मैं लूंगी 600, फिर ये हो गया 700। 3 नोट हो गए अपने पास। अभी 6 नोट्स बनाने हैं, ओके। और 500 एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 1000 रुपये है तो 100 में और ले लेती हूँ इसमें, ओके। तो अभी मेरे 4 नोट्स हो गए और कितने हो गए? 500, 500, सॉरी 500, 600, 700, 800, ओके 800। तो अभी और 200 रुपीज मुझे डालने हैं। तो 6 हो जाएंगे ना, ये 1 2 3 4, ये है ना सही? ये 500 का एक नोट लिया मैंने और 100 के 5 नोट्स मैंने ले लिए, तो बन गए मेरे 1000 रुपीज। देखो, तो 6 नोट बनाने के लिए हम लोगों ने कहा था, तो हम लोगों ने बनाए 6 नोट। 1 2 3 4 5 6। तो कभी भी एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कभी हम लोग मैथमेटिक्स जब सॉल्व करने बैठते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी नोटेड वेरी केयरफुली, ठीक है। क्योंकि तुम लोग कभी कभी क्या करते हो, जल्दबाजी में फटाफट फटाफट पढ़ते हो, आधा ही पढ़ लेते हो और सॉल्व करने को बैठ जाते हो, तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो नंदू के पास 6 नोट्स है, ये हम लोग मेंशन ही नहीं करते और फिर फटाफट फटाफट कुछ भी लिख के आ जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए कभी भी सम जो होता है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ओके। तो अभी देखते हैं 5 क्वेश्चन। सलमा हैज 11 नोट्स। 11 नोट्स है सलमा के पास। If the total value of the notes is ₹1000, which notes does Salma have and how many of each? तो 11 नोट्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, 100 के मैंने पहले 9 नोट्स ले लिए, है ना, और 50 प्लस 50 के 2 नोट्स ले लिए, तो हो गए ना 11 नोट्स, है क्या नहीं? तो यही तो ट्रिक होता है ना मैथ्स में। तो सलमा हैज 11 नोट्स और किस तरह से उसके पास 100 रुपीज के हो गए 9 नोट्स और 50 रुपीज के हो गए 2 नोट्स, ओके। तो अभी नीचे का इन लोगों ने क्या दिया है भाई, देखते हैं जरा। या 100 रुपीज का नोट दिया है हम लोगों को, तो 10 notes of 10 rupees, correct? Then 2 notes of 50 rupees. Yes, the value of 100 rupee note is 10 times the value of a 10 rupees note, or twice the value of a 50 rupee
नोट। अगर 10 रुपए का नोट लेते हैं हम लोग तो लैंग्वेज देखना, हाँ, मैथमेटिकली आप लोगों को किस लैंग्वेज में लिखना है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही इन लोगों ने यहाँ पर टाइम पास के लिए नहीं दिया है, ये हम लोग को समझ में आए किस तरह से हमें लिखना है। तो द वैल्यू ऑफ 1 रुपी नोट इज 10 टाइम्स, सॉरी 1 कहा, 100 रुपी। द value of 100 rupee note is 10 times the value of a 10 rupee note or twice the twice यानी 2 times, once यानी 1 time, twice यानी 2 time, है ना। तो twice the value of the 50 rupees note। समझ गए आप लोग? गुड। अभी यहाँ पर लोगों ने हमें दिया है 500 रुपीज का नोट। तो 500 रुपीज अगर 100 के हिसाब से हम लोग देते तो 5 नोट्स आते हैं, 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज होते हैं 500। द वैल्यू ऑफ 500 रुपीज रुपी नोट इज 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट और 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 50 रुपी नोट्स। समझ गए आप लोग? समझ गए क्या नहीं? 100 रुपीज का नोट लेते हैं तो कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया, करेक्ट। और 10 रुपीज से अगर हम लोग लेते हैं नोट्स, यानी 50 रुपए के जो नोट्स होते हैं वो हम लोग 10 टाइम्स लेते हैं तो कितने रुपीस हो जाएंगे? 500 रुपीस हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 2000 रुपीस के नोट्स का। 4 नोट्स ऑफ 500 रुपीस, 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीस। ठीक है, 4 नोट 500 रुपीस के लेते हैं तो 2000 रुपीस होता है, और 20 नोट्स लेते हैं 100 रुपीस के तो भी 2000 रुपीस होता है। तो द वैल्यू ऑफ अ 2000 रुपी नोट इज हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम्स ऑफ अ 500 रुपी नोट। तो कितने नोट्स लिए हम लोगों ने? 4 लिए है ना, इसके लिए 500 के नोट्स हम लोगों ने 4 टाइम्स लिए। द वैल्यू ऑफ अ 2000 रुपी नोट इज डैश टाइम दैट ऑफ अ 100 रुपी नोट। तो कितना? 20, करेक्ट, वेरी गुड। तो 20 टाइम्स। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो कंटिन्यू 3-4 बार देखना, ठीक है। और जब आप लोग वीडियो देखते हैं तभी पेंसिल अपने हाथ में लेकर बैठना, टेक्स्ट बुक अपने पास लेकर बैठना, एक नोटबुक भी लेकर बैठना और उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना? आएगा ना आप लोग को? यस। तो भाई शालिनी उबली करके बच्चे हैं, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो आना ही चाहिए आप लोगों को, है ना? तो ठीक है, फिर इस तरह से अपना जो है एक्सरसाइज था ना लेसन नंबर 7 कॉइन्स एंड नोट्स का, तो पार्ट 3 में ये एक्सरसाइज आपका हो गया है पूरा कंप्लीट। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ मेजरिंग टाइम। तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। और अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और ऑल में जाइए और ऑल को टैप कीजिएगा, ताकि जो मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस है वो भी आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोगों ने कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में लेसन नंबर 8
मेजरिंग टाइम के साथ। तब तक आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।